अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल से ज़्यादा तक राज किया। इस दौरान अंग्रेजों ने सिर्फ भारत का खजाना ही नहीं लूटा, बल्कि मासूम भारतीयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म भी किए थे। अंग्रेज जब भारत आए, उनके सामने जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी यहाँ की गर्मी। लेकिन वो अपनी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ के मासूम लोगों का सहारा लिया करते थे। जिस समय भारत अंग्रेज आए थे, उस टाइम तक बिजली वाले पंखों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। जब अंग्रेज़ों से गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने लोगों को काम पर रखा पंखा जलने के लिए। उन लोगों को पंखा वाला नाम दिया गया। लेकिन पंखों वालों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं हुआ करती थी। अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेज अपने आराम के लिए कितना ज़्यादा गिर सकते थे। अंग्रेजों की ऐसी करतूतें आपने कभी नहीं देखी होगी जो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हो, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। आज के दौर में जब हमें गर्मी लगती है, हम एक स्विच दबाते हैं और पंखा या फिर एसी ऑन कर लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पंखे जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी भारत में। भारतीय लोगों में हर मौसम को झेलने की एक अदा हुआ करती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो वो इस मौसम का सामना नहीं कर पाए। अपनी सुख और सुविधाओं के लिए उन्होंने पंखों का निर्माण किया, जो वुडन फ्रेम और कपड़ों की मदद से बनाए जाते थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो उस टाइम पंखे कैसे होते थे और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता था। उनका काम होता था कि बिना रुके पंखा चलते रहें। अगर कुछ सेकंड के लिए भी वो रुकते तो इससे अंग्रेज़ों के आराम में खलल पड़ जाता था। इस तरह के पंखे उस टाइम पर लग्जरी सिंबल माने जाते थे। एक पंखा जलने के लिए 2 या 3 बंदों की ज़रूरत हुआ करती थी। इस काम के लिए ताकतवर लोगों और बहरों को रखा जाता था। ताकतवर लोगों को इसलिए कि अगर वो ताकतवर होंगे फिर ही पंखा चल सकते थे। बहरों को इसलिए कि अगर वो बहरे होंगे तो वो अंग्रेज़ों की बातें नहीं सुन सकते और वो फिर आगे किसी को बता नहीं सकते। और अगर वो बहरे ना हो तो उनके कानों में इतना ज़्यादा रूम भर दिया जाता था ताकि वो किसी की बात ना सुन पाएँ। दीवार में छेद कर कर वहाँ से रस्सियाँ निकाली जाती थी और जो पंखे वाले होते थे वो बाहर बैठकर भी पंखा जल सकते थे। पंखा जलने वाले की जॉब इतनी आसान नहीं हुआ करती थी जितना आप सोच रहे हो। हमें लगता होगा कि ये मजदूरी करने से तो आसान ही है, सिर्फ बैठकर पंखा ही तो जलना है। लेकिन पंखा जलने वाला अगर थक जाता था और कुछ सेकंड के लिए पंखा जलना बंद कर देता था तो अंग्रेज उसे बहुत मारा करते थे। पंखे वालों को पूरा दिन कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता था। जी हाँ, ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो किसी को दिन में खाना भी नहीं देते थे, क्योंकि उनके लिए पंखा जलना ज़रूरी था। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि पंखे वाला जो आदमी होता था वो बिना खाने के थक जाता था और बेहोश हो जाता था। वो उस आदमी को वहीं पड़ा रहने देते थे और नए आदमी को लगा देते थे पंखा जलने के लिए। जो अपर क्लास के अधिकारी हुआ करते थे उनके घर में तो दर्जनों पंखे जलने वाले हुआ करते थे। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम, रसोई में, बेडरूम्स में और सभी कमरों के पंखे जलने के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को रखा हुआ था। पंखा जलने की नौकरी के लिए हमेशा गरीब तबके के लोगों को ही रखा जाता था ताकि अंग्रेज उन पर आसानी से मनमानी चला सकें। दिन भर बैठकर एक कोने में रस्सी खींचकर पंखा जलते रहना, ये काम कितना मुश्किल होता होगा और किस तरह की मानसिक स्थिति से भारतीय मजदूर गुजरे होंगे उस टाइम। ये तो सिर्फ वही जानते होंगे जो इन हालातों से गुजरे होंगे, क्योंकि ये तो उस दौर की बात है जब कोई मानसिक पीड़ा के बारे में बात ही नहीं करता था। हम तब की बात क्या कर रहे हैं, आज भी कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करता। अगर कोई आज ये कहे कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ तो वो उसे पागल कहेंगे। आज के दौर में भी मेंटल हेल्थ एक डरावनी चीज़ बनी हुई है। पंखा जलने की प्रथा अंग्रेज़ों ने नहीं शुरू की थी। पंखा जलने की शुरुआत सबसे पहले मिस्र के राजों ने की थी। उस दौर में बड़ी बड़ी पत्तियों से पहले हवा दी जाती थी और हवा देने के लिए एक ग्रुप को काम पर लगाया जाता था। एशिया में सबसे पहले जापान में हाथों से चलाने वाले पंखे बने थे। लगभग 4th सेंचुरी में जापान में पहली बार हाथों से चलने वाला पंखा शुरू हुआ था। आज भी जापान में कई संग्रहालयों में ये पंखे रखे हुए हैं। यूरोप के कई देशों में हाथ से चलने वाले पंखों का दौर शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये यूरोप से फिर एशिया में मशहूर होते गए, लेकिन हमेशा से ही उच्च अधिकारी और अमीर लोग ही इस पंखों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पंखे चलाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी।
और केवल अमीर और ताकतवर लोग ही मजदूरों पर अपनी हुकूमत चलाकर अपनी सेवा करा सकते थे। 19वीं सदी के अंत में बिजली के साथ चलने वाले पंखों का आविष्कार हुआ था। आज स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने हम पर 200 साल से ज़्यादा राज किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों पर कितने ज़्यादा जुल्म किए, इसके बारे में बस ना बराबर ही जानकारी दी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।